ट्रम्प की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। क्या यूरोपियन इत्तेहादी परेशान? अमेरिकी सदर रूस से कुर्बतें क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कितनी खतरनाक? जबरदस्त कॉलम। कॉलमनिगार अफजाल रेहान अपने कॉलम बाउनबान अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कितनी खतरनाक में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि अमेरिकी सुदूर भी बिलउमूम मुदब्बिर शख्सियात रही हैं, लेकिन अब यूं महसूस हो रहा है कि अमेरिका में बहुत सी दीगर चीजों की तरह सुदूर का मेयार भी खासा गिर रहा है। हम बाइडन पर तनकीद करते थे, लेकिन ट्रंप ने तो अखीर ही कर दी है। इन्हें अनप्रेडिक्टेबल तो कहा ही जाता है, लेकिन अपनी हरकत की तरह जबान पर भी इन्हें कोई कंट्रोल नहीं, बिला जरूरत और बिला जवाब बोले चले जाते हैं। ये भी याद नहीं रहता है कि पिछले रोज क्या कहा था। इतनी बड़ी मसनद पर इतना खिलंडरा और गैर जिम्मेदार आदमी, इंसान सोच में पड़ जाता है कि इतना होला आदमी बिलफर्ज अगर किसी इस्तबदादी या गैर जमहूरी रियासत का हुक्मरान बन जाता तो क्या होता। वो अमेरिकी सिस्टम को तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे कि जब तक नुकसान ज्यादा फैलेगा उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होगी। कॉलम निगार के बकौल जब गोली उनके कान को छूकर गुजरी थी तो एक उम्मीद बंदी थी कि एक नई जिंदगी पाकर वो जरूर इंसानियत के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर जाएंगे जो याद रखा जा सके। मगर अब तक उन्होंने जो भी फैसले किए हैं या थोक के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं उनमें शायद ही कोई काबिल तहसीन हो। ये नारा लगा देना काफी नहीं कि मैं दुनिया से जंगों का खात्मा कर दूंगा। अगर ऐसा दावा है तो इसकी मुताबिकत में कुछ होता दिखाई भी तो दे, और फिर जंगों का गैर मुनसिफाना इख्तिताम भी कैसे काबिल तहसीन करार पा सकता है। अफजाल रेहान आगे लिखते हैं कि इस अमर में क्या कोई उलझाव है कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर नाजायज धावा बोला था। माना कि कुछ कोताहियां ज़ेलेंस्की की भी थी, जिन्हें कोताहियों से ज्यादा हिकमत अमली का फुख्तान कहा जा सकता है। अगर उन्होंने नेटो में शमूलियत का इंदिया जाहिर किया था तो ये किसी भी आजाद और खुद मुख्तार रियासत का बोनाफाइड राइट है। हमसाया बड़ी ताकत को इससे कतई ये जवाब नहीं मिलता कि वो इस पर चढ़ाई कर दे। आज अगर सदर ट्रम्प ज़ेलेंस्की को गैर जिम्मेदार आमिर करार दे रहे हैं जिसने हालत जंग में इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन ये यकतरफा बयान सदर ट्रम्प की एक तरह से ज्यादती है। उन्हें सफेद चादर के चंद धब्बे तो दिखते हैं, लेकिन काली स्याह चादर को वो अपने मफादात की खातिर कस्दन नहीं देख रहे। कॉलम निगार के मुताबिक जब से ट्रम्प अपना दूसरा हलफ उठाने के बाद व्हाइट हाउस में बराजमान हुए हैं, अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को बुरे तरीके से कोस रहे हैं। इनके नायब ने भी म्यूनिख में कोई कसर उठा नहीं रखी। आज ट्रम्प की इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से यूरोपियन इत्तेहादियों में कई एक खदशात जन्म ले चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने व्हाइट हाउस में अपनी मुलाकातों के दौरान कोई ज्यादा लगी लिपटी नहीं रखी। तमाम तर अमरीकी असर रसूख और सम दबदबे के बावजूद उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन के हवाले से ट्रम्प को यह एहसास दिलाने की काविश की कि वो यूक्रेन के मामले में पुतिन की खुशनुदी के लिए बड़ी बेइंसाफी की तरफ न जाए। जंगबंदी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस जंग में जा रहे यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की नहीं, रूसी सदर पुतिन है। अब ट्रम्प की बयानबाजियों ने यूरोपियन इत्तेहादियों के सामने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये कि क्या उन्हें अपने वसाइल बदस्तूर अवामी बहबूद पर खर्च करने की बजाय असलहा बारूद की आग में भस्म कर देने चाहिए। चाइना की मुखालफत में ट्रम्प जिस तरह रूस से कुर्बतें बढ़ाना चाहते हैं, क्या यूरोपियन इत्तेहादियों को भी टिट फॉर टैट के तहत चाइना के लिए इसी तरह का नरम गोशा दिखाना चाहिए? क्या यूरोपियन ताकतों को अपनी कौमी पॉलिसियों पर नजरसानी करते हुए इन्हें 80-9 तश्कील देना होगा? अमेरिका की ये यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को इंसाफ दिलवाने के लिए ट्रम्प पर किस हद तक असरअंदाज हो सकेंगे? कॉलमनिगार अपने तजिए में मजीद कहते हैं कि अमेरिकी सदर अपने साबिका और हालिया इमदाद और ताउन के बदले यूक्रेन से मादनियात निकालने का मफादाती मुआहदा करेंगे, तो इसे रूस और यूरोप में कैसे देखा जाएगा? ट्रम्प की भड़काऊ पॉलिसियों या बयानात से जितना भी इर्ताश पैदा हो रहा है और बज़ाहिर जितनी भी खलीज अमेरिका और यूरोप के दरमियान बढ़ती दिखती है, इसकी हैसियत दायमी नहीं हंगामी है। ट्रम्प का नारा फर्स्ट अमेरिका किसी भी तरह आलमी हवाले से अमेरिका के वसी तर मफाद में नहीं। कोई भी आलमी ताकत ग्रेटर बनती ही तब है जब वो दूसरों को खुद से काटती नहीं जोड़ती है, और इसके लिए उसे कुछ लेना नहीं देना अवलियत होती है। बड़ा वही कहलाता है जो कुर्बानी दे और खर्च करे। हाँ, अलबत्ता इन पर दो अप्रोचों में एक नो का तवाजुन जरूरी है। ट्रम्प की सलाहियतों का असल इम्तिहान यही है कि वो अपने इत्तेहादियों को न सिर्फ ये कि किसी तरह साथ लेकर चलते हैं, बल्कि इनका दायरा कितना वसी करते हैं। यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जनूबी कोरिया, वियतनाम, जापान और बिलखुसूस ताइवान के हासिल ताउन को वो किस हद तक मुअस्सर बना पाते हैं, इसके बैन मिडल ईस्ट के मुतालिक इनकी पॉलिसी कैसी साबित होती है। कॉलमनिगार ने आखिर में सवाल के साथ तज़िया पेश किया कि क्या वो यहाँ अमरीकी और इसराइली मफाद में कोई बड़ा डेंट डालने में कामयाब हो पाते हैं, या लफ्जी शोले उगलते रुखसत हो जाते हैं। वो इधर जितना गरजेंगे उतना बरसेंगे नहीं। अलबत्ता
یہ کوشش ضرور کریں گے کہ کسی بھی طرح ایران اور اس کی پراکسیوں کو اوپر نہ اٹھنے دیں، اور وہ اس لیے کہ یہ پراکسیاں اب پہلے جیسی منظم، متحرک اور مؤثر نہ رہ پائیں۔